ऑलराइट जी, आज के इस लेक्चर में हम अपनी टेबल कमांड देखेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉक कमांड को काफ़ी तफसील से देखा था कि किस तरह हम अपना ब्लॉक जो है क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसमें एडिटिंग वगैरह किस तरह करते हैं। टेबल कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड है एक्सेल में, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे तो जो टेबल होता है उसमें हम तमाम डिटेल्स वगैरह जो है ऐड करते करके अपने क्लाइंट को देते हैं, ताकि वो टेबल के मुताबिक डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को देखे और उसको देखे कि उसको पता चले कि अच्छा जी ये एलिमेंट जो है ये चीज़ है। तो टेबल में सारी जितने भी आपके प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस होते हैं, जो जो चीज़ें आपने अपने प्लान में यूज़ की होती हैं उन सब की जो डिटेल है वो एक टेबल में होती है। टेबल आपने देखे होंगे एक्सेल में, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारा एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे हमें सेल्स वगैरह मिलते हैं और उसमें हम जो है काम करते हैं। इसी तरह टेबल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही की फॉर्म है कि जब हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें डाटा डालेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है हमारे पास। टेबल को ड्रा करने के 3 से 4 वही तरीके हैं जो जो हम अपनी पिछली जितनी भी कमांड्स एक्सेस करते आ रहे हैं उसी तरह से हम ड्रा मेन्यू में आके यहाँ पे अपना टेबल देख लेते हैं। यहाँ से मैं आया ड्रा मेन्यू में। ड्रा मेन्यू में यहाँ पे आप नीचे देखें तो यहाँ पे आ गई टेबल की ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि जी इंसर्ट टेबल, ठीक है। इंसर्ट टेबल का जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं टेबल की वो हमारे पास आ जाती हैं कि क्या आप टेबल में स्टार्ट फ्रॉम एन एम्प्टी टेबल, ठीक है। आप हाँ जी, हम एम्प्टी टेबल से स्टार्ट करना चाहते हैं। टेबल स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम अ डाटा लिंक, सपोज अगर आप ये जो डाटा जो आप टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो आप किसी बाहर की फाइल से, सपोज आपने जो है डाटा जो है एक्सेल की फाइल से लेना है, तो अगर आपके पास एक एक्सेल फाइल जो है बनी हुई है और वहाँ से आप डाटा अपनी इस फाइल में लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ये ऑप्शन है फ्रॉम अ डाटा लिंक, लेकिन इसको भी हम देख लेंगे बाद में। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पे पहली अपनी ऑप्शन देख लेते हैं स्टार्ट फ्रॉम एन एम्प्टी टेबल, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। ये जब हम मेन इस पे जाएंगे तो आप इंसर्शन पॉइंट उनको पहले बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉलम एंड रो सेटिंग्स, ठीक है। हमारे पास ये कॉलम आ जाते हैं, ये रोज आ जाती हैं। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें ये कह रहा है कि 5 कॉलम्स होंगे आपके पास और 5 रोज होंगी आपके पास, ठीक है। और जो कॉलम की विड्थ है वो 1 फीट की होगी और रो की जो हाइट है, ठीक है, वो 11 इंचेस होंगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो ये टेबल बनेगा उसका स्टाइल इस तरह होगा कि जो हमारी फर्स्ट रो सेल स्टाइल है वो टाइटल आ जाएगा। ये जैसे आप देख रहे हो ऊपर टाइटल आप देखें जिसमें आप लिखा होता है कि ये किस चीज़ का टाइटल है। सपोज आपके ग्राउंड फ्लोर का टाइटल है, ठीक है। आपने मल्टी फ्लोर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आपके ग्राउंड फ्लोर का है तो आप ऊपर लिख देंगे ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे उसका साइज वगैरह लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सेकंड रो सेल है स्टाइल है उसमें हेडर आ जाते हैं। हेडर में आ जाते हैं जी आप उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स बता देते हैं। सपोज जी आप यहाँ पे लिख देते हैं कि डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वेंट्स हैं, इसके अलावा वाल्स हैं, वाल की फिर उसके बाद थिकनेस आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी वन बाय वन नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ वाल्स हैं, कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं, कितने नंबर ऑफ विंडोज़ हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डाटा डालते हैं और वन बाय वन उनकी डिस्क्रिप्शन में अपनी जो है रिक्वायर्ड डाटा डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेन आपकी इसमें चीज़ें आ जाते हैं। यहाँ से जो भी आप सपोज़ आप अपने कॉलम्स आपने कॉलम्स का जो नंबरिंग है वो चेंज करनी है। सपोज़ आप कहते हैं मैंने 10 कॉलम्स लगाने हैं तो यहाँ से चेंज हो जाएँगे। रोज़ आपने चेंज करनी है तो यहाँ से हो जाएँगी। तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सब हमारी ही फैसिलिटीज़ के लिए हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम अपने मुताबिक यहाँ से वन बाय वन वो चेंज करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फॉर अ टाइम बीइंग इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब वो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। जहाँ पे भी मुझे
रखना होगा टेबल, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मेन आपकी यहाँ पे कोई ड्राइंग बनी होगी और बिल्कुल यहाँ पे या तो बिल्कुल बॉटम में, यहाँ पे या पे अपनी पेज के साइड पे या पेज के बॉटम में आप इंसर्ट करते हैं, जिस पे आप अपनी कंपनी का नाम देते हैं, अपना नाम देते हैं और डेट वगैरह डलती है, उसमें जो है ड्राइंग का नंबर होता है, स्केल वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास टेबल होता है, ठीक है? अभी फॉर अ टाइम बीइंग मैं यहीं पे उसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे पास यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो गया, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे अब ये टेबल इंसर्ट हो गया, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे पूरे का पूरा टेबल मेरा सेलेक्ट हो गया। इसका साइज़ वगैरह यहाँ से मैं इसको क्लिक करके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कर सकता हूँ। ये सब ऑप्शंस हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो अब आप देखें कि इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या-क्या हैं। जब आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डबल क्लिक करते हैं इसको, टेबल को, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाती हैं, ठीक है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। अच्छा, आप ये देखें, इसमें आपने 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। जब आप सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है? सिंगल क्लिक करेंगे तो वो आपको एक डायलॉग बोल देख लेगा, जिसमें आ जाएगा सिर्फ़ टेबल। इसमें हम टेबल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि जी, इसमें हमारे पास अगर हमने कोई रो जो है इंसर्ट करनी है, ठीक है? इस रो के ऊपर मैं एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये प्रेस कर दूँगा। अच्छा जी, इसके इंसर्ट रो बिलो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन देख लेता हूँ। कोई रो मैं चाहता हूँ कि जी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये मैं सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरी ये वाली जो रो है, ठीक है? मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से सिंपल डिलीट करूँगा, मेरी एक रो डिलीट हो गई, ठीक है? इसके बाद अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, अब देखें इसके नीचे हम इंसर्ट करते हैं रो बिलो, तो आप देखें यहाँ पे इसका इंसर्ट भी हो गया। ठीक है, इस तरह कॉलम पे आ जाएँ कि जी आपने कॉलम पे आके इंसर्ट करना है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है यहाँ पे आके, तो इसके बाद आप यहाँ पे इस ऑप्शन में आ जाते हैं, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट। इसके लेफ्ट साइड पे अभी हम प्रेस करते हैं तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये इसके ये पहले यहाँ पे एक कॉलम था, इसके लेफ्ट पे अब 2 हो गए, ठीक है? इसी तरह तरीके से यहाँ पे आ जाएँगे, तो वन बाय वन जो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आपने खुद भी ट्राई करते जानी है। ये ऐसे ही है जैसे हम एक्सेल पे काम करते हैं, सेम उसी तरह का जो है काम है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी और आपको समझ भी आ रही होगी, ठीक है? अब ये देखें कि ये मेरे पास टेबल इंसर्ट हो गया। अब इसी तरह इसमें जो है फॉर्मेटिंग अगर मैंने करनी है, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है? तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने जैसे ही टेक्स्ट पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे आके डबल क्लिक किया, तो वो मुझे उसने मुझे टेक्स्ट की ऑप्शन खोल दी। टेक्स्ट अब मैं लिख रहा हूँ 1 ABCD, ठीक है? ABCD लिख के मैंने ओके कर दिया, ठीक है? अब देखें, टेक्स्ट की अगर हमने फ़ॉर्मेटिंग करनी है, अच्छा ये जो फ़ॉर्मेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे सेल्स में, पूरे टेबल में एक ही जैसी होगी, तो हम यहाँ पे एक ही सेल पे डिफरेंट किस्म की फ़ॉर्मेटिंग देख लेते हैं, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, अब मेरे पास डिफरेंट किस्म की ये टेक्स्ट की फ़ॉर्मेटिंग आ गई। जब भी फ़ॉर्मेटिंग करनी है, अगर आपके पास कुछ चीज़ आपने लिख दी है, उसमें फ़ॉर्मेटिंग करनी है, तो हमेशा पहले उसको सेलेक्ट कीजिएगा। अब ये देखें, मैं इसका थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? सपोज़ मैं इसका 1 इंच का एक साइज़ करके देखता हूँ, ये देखें, मेरा साइज़ जो है पहले क्या था, अब क्या हो गया, ठीक है? इसी तरह इसके बाद हम आ जाते हैं कि जी मैं इसमें इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मुझे इसकी ये चेंज चाहिए। स्टाइल जो है मैं इसका चेंज करना चाह रहा हूँ। ये देखिए वो डिफरेंट किस्म का होता जा रहा है, ठीक है? और आप जो भी रखना चाह रहे हैं वो रख लें अपने मुताबिक, ठीक है? इसके अलावा आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखें, जस्टिफिकेशन यहाँ पे आएँगे। अभी हमेशा मिडल सेंटर ही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम मिडल सेंटर ही प्रेफ़र करते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे आएँगे आप, इस पे क्लिक करेंगे,
टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, मल्टी टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है। अब आपने अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आपकी अगर कोई क्लाइंट बताता है उसके मुताबिक ये आपने सारी सेट करनी है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। सपोज आप इसको, यहाँ पे हमारे पास हेडर है तो हेडर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बोल्ड में आ जाता है, इसको बोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ से इटैलिक भी आप इसको कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है टेबल की इस तरीके से। और टेबल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको काइंडली सही तरीके से आप जो है इसको, इस पे काम करें, इस पे प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है आपको जब प्रोजेक्ट करें तो इसमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना आए। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, और काइंडली वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।